कभी सोचा है अगर जियो नहीं होता तो क्या होता? आज हम जो डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, शायद ये सब कुछ इतना आसान, इतना आम होता ही नहीं। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं कि कैसे एक अकेली कंपनी ने 1 अरब लोगों के लिए इंटरनेट का मतलब ही बदल कर रख दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इन नंबरों पर एक नजर डालिए। जियो से पहले साल 2015 की बात है। 1 GB डेटा, सिर्फ 1 GB मिलता था करीब करीब 225 रुपए में, और जियो के आने के बाद 10 रुपए से भी कम। सोचिए, ये सिर्फ पैसों की बचत नहीं थी, ये असल में भारत के लिए एक नए डिजिटल दौर की शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जिसने करोड़ों लोगों को पहली बार सच में इंटरनेट की ताकत से जुड़ा। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव लाने का आइडिया आया कहाँ से? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसकी जड़ें एक बहुत ही आम, एक घरेलू प्रॉब्लम में है। जी हाँ, एक होमवर्क की प्रॉब्लम जिसने अरबों डॉलर की डिजिटल क्रांति को जन्म दे दिया। तो हुआ ये कि मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी येल यूनिवर्सिटी से छुट्टियों में घर आई थीं। अब उन्हें अपना कुछ होमवर्क ऑनलाइन सबमिट करना था, लेकिन घर का इंटरनेट इतना स्लो था कि वो कर ही नहीं पा रही थी। बस उसी एक पल में मुकेश अंबानी को ये बात चुभ गई। उन्होंने सोचा कि अगर भारत के सबसे अमीर घरों में से एक में ये हाल है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? और बस वही एक पल था जिसने भारत की डिजिटल क्रांति का बीज बो दिया। लेकिन देखिए, एक आइडिया का होना एक बात है और उसे हकीकत बनाना बिल्कुल दूसरी, और ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। जियो को लॉन्च करने से पहले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 ऐसी बड़ी मुश्किलों को पार करना था जो लगभग नामुमकिन लगती थीं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये चुनौतियां क्या थीं और उनका हल कैसे निकाला गया। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, आप एक ऐसे मार्केट में कैसे घुस सकते हैं जहां आपके घुसने पर ही कानूनी पाबंदी हो? हुआ ये था कि अंबानी भाइयों के बंटवारे के बाद एक नॉन कम्पीट अग्रीमेंट साइन हुआ था। मतलब एक ऐसा समझौता जिसके हिसाब से मुकेश अंबानी टेलीकॉम के बिजनेस में आ ही नहीं सकते थे। इसका हल निकला 2010 में, जब दोनों भाइयों के बीच वो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया। बस इस एक कानूनी बदलाव ने रिलायंस के लिए टेलीकॉम में वापसी के सारे दरवाजे खोल दिए। तो पहली रुकावट पार हो गई। ठीक है, अब अगली पहेली। एक मॉडर्न हाई स्पीड डेटा नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए पूरे देश का 4G लाइसेंस चाहिए। मतलब एक ऐसा लाइसेंस जिससे आप पूरे भारत में अपनी सर्विस दे सकें। पर मुश्किल ये थी कि उस वक्त ऐसा कोई पैन इंडिया लाइसेंस था ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? और यहाँ उठाया गया एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेस मूव। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नाम की एक छोटी सी गुमनाम सी कंपनी थी, उसने पूरे भारत के लिए अकेला 4G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जीत लिया। और फिर क्या, कुछ ही घंटों के अंदर जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4,800 करोड़ रुपए में इन्फोटेल को ही खरीद लिया, 95% हिस्सेदारी। और फिर उसका नाम बदल कर रख दिया रिलायंस जियो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब तीसरी चुनौती थी टेक्नोलॉजी की। उस वक्त इंडिया में बाकी सारी कंपनियां 2G और 3G नेटवर्क पर पैसा लगा रही थीं, उसे ही बेहतर बनाने में जुटी थीं। लेकिन जियो का विजन वो कुछ और ही था। वो आज के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। और यहाँ पर उनकी सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जहाँ बाकी सब अपने पुराने 2G 3G नेटवर्क को थोड़ा थोड़ा सुधार रहे थे, वहीं जियो ने बिल्कुल जीरो से एक नया सिर्फ और सिर्फ 4G वोल्टी नेटवर्क बनाया। वोल्टी यानी वॉइस ओवर LTE। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी वॉइस कॉल्स भी इंटरनेट डेटा पर होंगी। इससे कॉल की क्वालिटी कमाल की हो जाती है। तो जियो ने पुरानी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बाय डाई कह दिया और अपना पूरा दांव भविष्य पर लगाया। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़ी रुकावट पर। साल था 2016 और भारत में ज्यादातर लोगों के पास जो फोन थे वो 4G सपोर्ट ही नहीं करते थे। तो सोचिए, आपने एक सुपर फास्ट 4G का हाईवे तो बना दिया, लेकिन लोगों के पास उस पर चलने के लिए गाड़ियां ही नहीं हैं। तो फायदा क्या? इसका भी एक तोड़ निकाला गया। जियो ने लाइफ नाम से अपने खुद के सस्ते 4G स्मार्टफोन मार्केट में उतार दिए। इससे हुआ ये कि एक तो आम लोगों की पहुंच में 4G फोन आ गए, और दूसरा मार्केट की बाकी कंपनियों पर भी दबाव बना कि वो भी अपने 4G फोन सस्ते करें। तो इन सारी मुश्किलों को पार करने और जमीन से लेकर आसमान तक एक बिल्कुल नया नेटवर्क खड़ा करने में जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगा, वो था 1.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़।
ये नंबर ही बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था और इसके पीछे की सोच कितनी बड़ी थी। और फिर वो दिन आया, वो तारीख आई जिसने भारत में इंटरनेट की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 5 सितंबर 2016, एक ऐसा लॉन्च जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जड़ों से हिला दिया। और जियो का लॉन्च ऑफर वो कुछ ऐसा था कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। पहले 6 महीने हर किसी के लिए अनलिमिटेड 4G डेटा और वॉइस कॉल्स बिल्कुल मुफ्त, फ्री। ये एक ऐसा ऑफर था जिसने मार्केट के सारे नियम, सारे हिसाब किताब तोड़ दिए और करोड़ों लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया। और इसका नतीजा? एक धमाका, एक ऐसी ग्रोथ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। लॉन्च के सिर्फ 1 महीने में 16 मिलियन यानी 1,60,00,000 कस्टमर्स। दिसंबर आते आते 50 मिलियन यानी 5 करोड़ और फरवरी 2017 तक मतलब 6 महीने से भी कम में 100 मिलियन, 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए सबसे तेजी से 10 करोड़ कस्टमर जोड़ने का। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा था कि ये सारी मेहनत सिर्फ एक सस्ता सिम कार्ड बेचने के लिए थी, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। असल प्लान वो सिर्फ सस्ते डेटा से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। टेलीकॉम नेटवर्क तो सिर्फ एक शुरुआत, एक नींव, एक बहुत बड़े इकोसिस्टम के लिए। जैसा कि मुकेश अंबानी ने खुद कहा था कि जियो एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये डिवाइस, ब्रॉडबैंड, ऐप्स और सर्विसेज का एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे हर दरवाजे तक पहुंचाना है। मतलब साफ था, कंपनी का असली मकसद सिर्फ बात कराना या इंटरनेट देना नहीं, बल्कि भारत के लिए एक पूरा डिजिटल लाइफ प्लेटफॉर्म बनाना था। और ये इकोसिस्टम सिर्फ कोई सपना नहीं है, ये आज की हकीकत है। जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो टीवी, जियो मार्ट, जियो हेल्थ हब और भी न जाने क्या क्या। जियो ने अपने डेटा नेटवर्क के ऊपर सर्विसेज की एक पूरी दुनिया, एक पूरा यूनिवर्स खड़ा कर दिया है, जो हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से को छूता है। तो आखिर में सवाल आता है कि इस जियो रेवोल्यूशन का असर क्या हुआ? इसका हमारे देश पर, हम पर क्या और कैसा असर पड़ा? इसने भारत के डिजिटल चेहरे को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? इसका सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा कंपटीशन पर। जियो के आने से मार्केट में मानो भूचाल आ गया। देखिए, 2015 में 10 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थीं और 2021 तक सिर्फ तीन बड़े खिलाड़ी मैदान में बचे। बाकी या तो बंद हो गईं या किसी और में मिल गईं। और आज की तस्वीर ये है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 179.9 मिलियन यूजर्स, लगभग 18 करोड़ लोग। इस नंबर ने जियो को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बना दिया है। ये आंकड़ा अपने आप में जियो की कामयाबी की पूरी कहानी कह देता है। तो बात साफ है, इस डिजिटल क्रांति ने पूरे देश को जोड़ा, करोड़ों लोगों के लिए इंटरनेट को सस्ता और सुलभ बनाया। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी की पूरी डिजिटल जिंदगी, उसकी फिल्में, उसका संगीत, उसकी शॉपिंग, उसकी हेल्थ, सब कुछ का दरवाजा एक ही इकोसिस्टम से होकर गुजरे, तो क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाला वक्त ही देगा।